हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आप जानते ही हैं कि हम आपको बीटीयूपी के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के बारे में अक्सर बताते रहते हैं और इसके लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप चैनल पर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इस तरह के छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है और बड़े डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चे जब किसी समस्या में फंसते हैं तो वो एकदम से कोई क्वेश्चनिंग करते हैं। और अब जब आदमी परेशान होता है, वो मनोस्थिति हम भी समझते हैं कि जब आदमी परेशान होता है तो बस उसे केवल अपना सॉल्यूशन दिखता है कि कैसे भी मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जब आवश्यकता नहीं भी है तब भी कम से कम इन वीडियोस को देखें, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो। क्योंकि कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर नियम आपको पहले से पता रहेंगे तो आप उस स्थिति में घबराएंगे नहीं। अब होता ये है कि उस टाइम पे फिर आपके मन में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको दसों के आंसर चाहिए होते हैं। और अब इतना समय या इतना नहीं होता है कि उसको जो है वो कोई आपको उस टाइम पे पूरा डिटेल में बताए। और वो प्रॉब्लम कई बच्चों की होती है, एक ने किया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। तो इतना ज़्यादा जो है वो बार बार बता पाना संभव नहीं होता और पूरी बात बताने में समय भी लगता है। तो इसीलिए जो है वो हम ये वीडियो बना करके और इसके डाल देते हैं उसमें। और समय समय पर कोई संशोधन होता है तो वो भी हम उसके अंदर डालते रहते हैं। तो इसलिए हमारा यही सजेशन रहता है कि आप इन वीडियोस को फॉलो किया करें और लेटेस्ट रूल्स के साथ अपडेट रहा करें, ताकि कभी भी इस तरह की कोई समस्या आपके सामने आए तो उसमें आप आराम से डिसीज़न ले सकें। आपको पता रहे कि हाँ भाई, मेरे साथ क्या हुआ है और इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया अब रिज़ल्ट आता है इवन सेमेस्टर का और उसमें कई बच्चों की स्पेशल बैक लग जाती है, तो वो फिर सर्च करना शुरू करते हैं कि ये बैक कैसे होगी और मेरा डिप्लोमा 4 साल का तो नहीं हो जाएगा, ग्रेस है तो फिर मुझे भी क्या बैक देना पड़ेगा। मैंने ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग वीडियोस में जैसे आप पूछते रहते हैं, मुझे लगता है कि एक एक नई बात पूछी किसी बच्चे ने, तो तुरंत उस पर अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया है पहले तो मैं उसको समझा करके, पहले रिसर्च करके और फिर समझा करके जो है वो उसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो रेफ़र कर रहे हैं तो आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। कोई मेरी ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे इस बात को कमेंट करके। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक हमारा है वो स्पेशल बैक और ओनली बैक में फ़र्क है। और ऐसी स्थिति में अगर आपका डिप्लोमा जो है वो कितने साल का हो जाएगा, मतलब अगर वो स्पेशल बैक क्लियर हुई और अगले साल तक क्लियर हुई जा कर के, है ना। कभी कभी फॉर्म पे ओनली बैक लिखा आता है, कभी कभी स्पेशल बैक लिखा आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनमें क्या फ़र्क रहता है। तो माइन्यूट सा फ़र्क रहता है, हमने कई लोगों से डिस्कस किया है। और उसमें एक प्रदीप जी हैं, हमारे परिचित हैं, तो उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। बल्कि ये बात जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, वो उन्होंने ही बताई और फिर मैंने इसको समझा। तब जा कर के मुझे महसूस हुआ कि कितनी बारीकी से वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो उनके लिए भी एक लाइक जो है वो इस वीडियो में बनता है, आप ज़रूर उनके लिए लाइक करें ताकि वो ऐसी छोटी छोटी बातों और हमें हम सीखने का अवसर मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेशल बैक और ओनली बैक क्या होता है। तो जब आपके पास, जैसे मान लिया सपोज़ करो इस समय 2024 में बना रहा हूँ वीडियो, तो 2024 में आपने जून में एग्ज़ाम दिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फाइनल ईयर इस टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। 2024 में उन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया और उसमें पता लगा उनकी जो है वो 2 बैक आ गई। ठीक। अब ये 2 बैच जो हैं वो आई हैं तो पहला मौका तो उन्हें मिलेगा इनको क्लियर करने का कि वो रीचेक का फॉर्म भर दें। तो वो भर के देख लिया बच्चों ने और किसकी क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके पे तो दोनों क्लियर हो गई तो उसकी मार्कशीट तो बिल्कुल बेदाग हो जाएगी। उस पे ये नज़र भी नहीं आएगा कि उसकी कभी बैक थी। लेकिन मान लिया सपोज़ करो ये बैक अगर क्लियर नहीं हो पाई, तो ये बैक जब क्लियर नहीं हो पाती हैं तो उस केस में आपको जो दिसंबर में ही आपका 2024 में ही जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें आपको ये दोनों सब्जेक्ट देने का मौका मिलता है, इनका एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। अब कई लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऑड की ऑड में होगी या इवन की इवन में होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल बैक जो हैं वो जितनी भी हैं आपकी, आपको तुरंत मौका दिया जाएगा दिसंबर में कि आप जो है वो 2024 की दिसंबर में इस एग्ज़ाम को दे दें। तो जून 2024 में का एग्ज़ाम में वो स्पेशल बैक आई हैं, आपकी बैक आई हैं। और इन बैक को देने का मौका जो है वो आपको दिसंबर 2024 में दिया जा रहा है। तो इस बैक को तब कहा जाता है स्पेशल बैक। ठीक है ना।
स्पेशल बैक का ये मतलब होता है कि आपको स्पेशल एक चांस दिया जा रहा है बैक देने का, और अगर आपने ये बैक यहाँ पे दोनों क्लियर कर ली तो ये आपके जो जून 2024 का डिप्लोमा है उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, और डिप्लोमा में आपके जो है वो 2024 का डिप्लोमा माना जाएगा, वही आपके डिप्लोमा पे लिख करके आएगा। तो 2022 में अगर आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर किया 2022 में, 23 में आपने सेकेंड ईयर किया, और 24 में जो है वो अगर आप जो है लेते हैं मतलब फाइनल करते हैं तो डिप्लोमा भी 2024 का ही रहेगा। तो आपका वो सीक्वेंस एक सही हो जाता है कि हाँ भाई 3 साल पहले एडमिशन लिया था और 3 साल में आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट हो गया। आप ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आपने ये बैग जो है वो 2 जून 2024 की इवन सेमेस्टर की बैग अगर आपने अगले ही और सेमेस्टर में कंप्लीट कर ली उसी साल वाले, तो उस केस में आपके डिप्लोमा पे जो ड्यूरेशन आएगा वो 3 साल का ही आएगा। आपका डिप्लोमा 2024 का ही माना जाएगा। जो डिप्लोमा बन के आएगा मार्कशीट तो दो हो जाएंगी आपकी, एक मेन वाली मार्कशीट होगी और एक स्पेशल बैग की मार्कशीट अलग से लिख के आएगी। उन दो सब्जेक्ट की मार्कशीट दो हो जाएंगी। पहली मार्कशीट पे आपके बैग भी साफ साफ दिखेगा और वो क्लियर हुआ हुआ दूसरी मार्कशीट में दिखेगा। मैंने आपको इस बैग की मार्कशीट, स्पेशल बैग की मार्कशीट सब दिखाई हैं। आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट है जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था। तो देखिए मैं फिर से बता दूं आपको, अगर आप बिल्कुल एकदम बीच में से देखना शुरू कर देंगे या स्किप करके देखेंगे या वीडियोस को फॉलो नहीं करेंगे, आप चैनल पे जाके केवल जो ज़रूरत का काम है वही देखेंगे आप, तो हो सकता है कई बातें आपको समझ में ना आए। जो बच्चे पूरा फॉलो करते हैं, हर बात को समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बता चुका हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ। अब मान लिया सपोज़ करिए आपका बैक मान लिया क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन जून 2024 की मान लिया सपोज़ करिए जो 2 बैक थीं, आपने जब दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम दिया वो 2 बैक वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाईं। ठीक, क्लियर नहीं हो पाईं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको मौका कब मिलेगा? अगले साल जून में जब 2024 में फिर से स्पेशल बैक के एग्ज़ाम होंगे, जब मेन एग्ज़ाम होंगे इवन सेमेस्टर के, तो उस टाइम पे जो आप बैक देंगे, ये स्पेशल बैक देंगे जा कर के, यानी कि जो दिसंबर में क्लियर नहीं हो पाई वो जून 2025 में, ये 24 नहीं है 25 में आप जब एग्ज़ाम देंगे और वहाँ पे अगर ये बैक क्लियर हो जाती हैं तो भी आपकी 2 मार्कशीट बनेंगी। लेकिन अब जब डिप्लोमा आपका आएगा, डिप्लोमा तभी आता है जब आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। यहाँ जून 2024 में डिप्लोमा नहीं आएगा, केवल आपकी वो बैक वाली मार्कशीट आएगी। जब जून 2025 में आप वो स्पेशल बैक के सब्जेक्ट, तो वो स्पेशल बैक वहाँ तब नहीं कहलाती, तब वहाँ पे वो ओनली बैक कहलाती है। ठीक है ना। देखिए इस बार के फॉर्म पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो एक अलग चीज़ है। रूल्स क्या है जो देखा जाता है, जो इस अनुभव के आधार पे जो ये पता रहता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर जून 2024 की बैक थी, वो दिसंबर में अगर दिया तो उसे स्पेशल बैक कहा गया। ठीक, और अगर क्लियर हो गई तो ठीक, आपका डिप्लोमा 2024 का माना जाएगा। लेकिन अगर मान लिया सपोज आपकी क्लियर नहीं होती और आप जून 2025 में देते हैं उसे, ठीक है ना, तो वो स्पेशल बैक नहीं रह जाती, वो फिर ओनली बैक रह जाती है। वो स्पेशल चांस ख़त्म हो गया कि डिप्लोमा आपका वो 2024 लिखा रहता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो दो अब जब जून 2025 में आप क्लियर करेंगे इसे ओनली बैक को, तो आपके डिप्लोमा पे 2025 में पास आउट लिखा जाएगा। तो एक तरह से डिप्लोमा पे ड्यूरेशन जो है अगर कोई कैलकुलेट करेगा तो वो 4 साल हो जाएगी। लेकिन डिप्लोमा 3 साल का ही लिखा रहेगा, डिप्लोमा पे 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स ही लिखा रहेगा। लेकिन जब ईयर देखे जाएंगे तो वो ईयर का ड्यूरेशन 4 साल हो जाएगा। तो इससे साफ पता लग जाएगा कि आपका जो है वो 1 साल का कहीं ख़राब हुआ है। कोई भी अगर एनालिसिस करेगा तो उसको ये चीज़ पता लग जाएगी। अब यहाँ पर कई बच्चे पूछते हैं कि डिप्लोमा 4 साल का होने से क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं, वो एक अलग वीडियो में बना रखा है मैंने, आप जा कर के उसको देखिए। यहाँ पर उसको नहीं कंसर्न है हमारे लिए। तो मैं इस वीडियो में बात कर रहा था स्पेशल बैक और ओनली बैक क्या में क्या फ़र्क है। तो स्पेशल बैक जो होता है वो ये आपका होता है जिसमें कि आप जो हैं वो आराम से जून का पेपर दिसंबर में क्लियर कर लेते हैं, आपका डिप्लोमा उसी साल का रहता है। लेकिन अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फिर वो ओनली बैक बन जाती है अगले साल जून 2025 में, मतलब अगले साल। और डिप्लोमा फिर जब मिलेगा, आप क्लियर हो जाएगा जब यहाँ पे, तो डिप्लोमा जो आपका मिलेगा उस पर डिप्लोमा पास आउट ईयर 2025 लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये ओनली बैक और स्पेशल बैक का फ़र्क था। आप मुझे कमेंट करके बताना ये चीज़ आपको पता थी कि नहीं, और अगर आपने ये और कहीं से किसी से पता पहले सुना है आज तक कि नहीं सुना है, तब आपको पता लगेगा कि हम कितनी मेहनत करके जो है वो आपके लिए इस तरह की गूढ़ रहस्य समझ लीजिए आप,
या फिर आप कह लीजिए कि मतलब बिल्कुल माइन्यूट बातें, क्योंकि पूरा इसी में जब दिमाग रहता है, इसी चीज़ के हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद ये चीज़ें से सब निकल के आती हैं, समझ में आती हैं। और इसके लिए मैं अपने परिचित हैं, मेरे कलीग हैं प्रदीप जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे ये चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं, उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं हम, और उसके बाद वो चीज़ आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। आगे कभी कुछ चेंजेस हो जाएं इसमें, कुछ वो हो जाए, वो एक अलग बात होती है इन चीज़ों में। लेकिन जब उन्होंने बताया और मैंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को जो है बच्चों की मार्कशीट और जो होती आती रहती हैं उसको ऑब्ज़र्व किया मैंने 4-5 महीने, तो मुझे ये बात फिर समझ में आई। और बिल्कुल मैं उनके लिए हैट्स ऑफ है कि उन्होंने ये चीज़ मार्क करी, ये चीज़ वे मतलब ऑब्ज़र्व की, और फिर उसके बाद मेरे थ्रू वो आपको मतलब एक साधन बने कि मेरे थ्रू वो आपको बता पाएँ। तो इसमें वीडियो को मैं जो बात बताई है पूरा का पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट्स के माध्यम से उनका धन्यवाद करें, और ऐसी ही बातें हम उनसे निकाल करके आगे लाते रहें, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में पूछें, ठीक है ना, कमेंट्स में ही पूछें, कहीं और नहीं। आपने देखा होगा जब भी किसी की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो जेन्युइन होती है, तो मैं तुरंत ही उससे कह देता हूँ कि व्हाट्सएप पे चैट कर लो, ठीक है ना। कॉल करना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, मैं उसको कभी एंटरटेन नहीं करता हूँ कितनी भी, क्योंकि हम भी मतलब कई सारे कामों में बिज़ी रहते हैं, तो एकदम से कॉल उठा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। हम किसी और मन स्थिति में हैं, मनोस्थिति में हैं, कहीं प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, दिमाग टेंशन में हैं, और आप जो हैं वो अगर मान लिया उस टाइम पे आपको डिटेल में बात चाहिए, तो इसलिए आप पहले आप रेफ़र कर लें उसके वीडियोज़ को, तब जा कर के जो है उसमें भी कोई समस्या है तो वो चैट में पूछ लें, कमेंट्स में पूछें पहले तो। जब प्रॉब्लम वैसी होगी तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे भी मैंने कई बच्चों से कहा है कॉल कर लो मुझे, ठीक है ना। जब मैं फ्री होऊंगा खुद ही कह दूंगा कि कॉल कर लो, और उस समय मैं अच्छी तरह से आपको एंटरटेन भी कर पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।